हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अनसीन पैसेज, जो व्यापम के एक एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आजकल आप देखेंगे कि ऐसा शायद ही कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें अनसीन पैसेज ना आता हो। पैसेज हालांकि 3 तरह से पूछे जाते हैं, जो हम तीनों तरह के पैसेज को देख चुके हैं अभी तक। इसमें अनसीन पैसेज, क्लोज पैसेज और रीअरेंज पैसेज। आज हम उन अनसीन पैसेज को देखेंगे जो व्यापम यानी जो पीईबी के नाम से भी आजकल जाना जाता है, इनके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आइए देखते हैं। आइए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट पैसेज आज का। द स्टोरी ऑफ ए पुअर फैमिली, कहानी एक गरीब परिवार की। दैट एक्वायर्ड, है ना, जिसने, यहाँ दैट का मतलब निकलेगा जिसने, अर्जित किया, फेम एंड फॉर्च्यून यानी प्रसिद्धि और भाग्य, ओवरनाइट यानी रातों रात, है ना, ओवरनाइट का मतलब निकलता रातों रात। ड्रामेटिकली इलुस्ट्रेट्स द पावर ऑफ द प्रेस, तो नाटकीय रूप से दर्शाता है प्रेस की ताकत को, है ना। प्रेस यानी मीडिया, जो पत्रकार, है ना, प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोला जाता है आज के ज़माने में। कहानी एक गरीब परिवार की जिसने रातों रात नाम और पैसा, प्रसिद्धि को, नाम फेम यानी प्रसिद्धि और फॉर्च्यून यानी भाग्य को प्राप्त किया। नाटकीय रूप से दर्शाता है प्रेस की ताकत को। द फैमिली लिव्ड इन एबरदीन, है ना। एबरदीन एक जो है अमेरिका का साउथ डेकोटा, एक प्रदेश का नाम है साउथ डेकोटा। परिवार रहता था एबरदीन में, एक छोटा सा शहर साउथ डेकोटा में। एज द पेरेंट्स हैड 5 चिल्ड्रन, क्योंकि माता पिता के 5 बच्चे थे। लाइफ वाज अ परपेचुअल स्ट्रगल। परपेचुअल का मतलब होता है फ्रेंड सतत, लगातार, है ना। जीवन एक सतत संघर्ष था अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के खिलाफ। दे वर एक्सपेक्टिंग देयर 6th चाइल्ड, वे 6वें बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, यानी 6वां बच्चा होने वाला था उनके। एंड वर फेस्ड, और वो सामना करते, विद इवन मोर प्रेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और वो सामना करते और ज़्यादा कठिन आर्थिक समस्याओं का। यानी अगर 6वां बच्चा हो जाता तो वो और ज़्यादा आर्थिक संकटों का सामना करते। इफ दे हैड ओनली वन मोर चाइल्ड, यदि उनका केवल एक और बच्चा हो जाता, द फैक्ट वुड हैव पास्ड अननोटिस्ड, तो ये तथ्य जो है बिना किसी के ध्यान में आए गुजर जाता। अननोटिस्ड यानी किसी के ध्यान में नहीं आना। दे वुड हैव कंटिन्यूड टू स्ट्रगल अगेंस्ट इकोनॉमिक ऑड्स, ठीक है ना, वे जारी रखे होते संघर्ष करना आर्थिक समस्याओं के खिलाफ। एंड वुड हैव लिव्ड इन ऑब्सक्योरिटी, और गुमनामी का जीवन जी रहे होते। बट, किंतु, सडनली दे बिकेम पेरेंट्स ऑफ क्विंटुप्लेट्स, अचानक से वो क्विंटुप्लेट्स के माता पिता बन गए। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड आ रहा है क्विंटुप्लेट्स, है ना, क्विंटुप्लेट्स, ये नया वर्ड सुनने में है। इसका मतलब होता है जब 5 बच्चों का जन्म एक साथ हो जाता है, इसे कहते हैं क्विंटुप्लेट्स। तो आगे देखिए, 4 गर्ल्स एंड अ बॉय, 4 लड़कियां और 1 लड़का।
एन इवेंट, एक घटना, विच रेडिकली चेंज्ड देयर लाइव्स, एक घटना जिसने मूल रूप से उनका जीवन बदल दिया। आगे देखिए फ्रेंड, एन एरोप्लेन अराइव्ड इन अबरदीन, एक हवाई जहाज उतरा, आया अबरदीन में, ब्रिंगिंग, लेकर के 60 रिपोर्टर्स, 60 रिपोर्टरों को, एंड फोटोग्राफर्स, और फोटोग्राफरों को। द न्यूज बिकेम ए नेशनल सेंसेशन, खबर बन गई एक राष्ट्रीय सनसनी। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स offered the family huge sums for exclusive rights to publish their photographs. न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने एक बहुत बड़ी मात्रा में पैसे का प्रस्ताव दिया, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव राइट्स लेने का, उनके फोटोग्राफ छापने का। द फार्म हाउस दे लिव्ड इन वाज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू $1 लाख होम, जो फार्म हाउस जिसमें कि वो रहते थे उसे बदला जाना था एक $1 लाख के मकान में। द इवेंट ब्रॉट सीरियस चेंजेस टू देयर लाइव्स एंड द टाउन इटसेल्फ, इस घटना ने एक गंभीर परिवर्तन लेकर के आया उनके जीवन में और उस शहर के जो है जीवन में भी। तो ये छोटा सा एक पैसेज है फ्रेंड, जो MP पुलिस SI में आ चुका है। इसके ज़्यादा ऐसी कोई खास कठिन लैंग्वेज नहीं है, एक आधी वर्ड जैसे क्विंटुप्लेट्स आया तो उसको भी आगे उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि 4 लड़कियां और 1 लड़का, तो इससे समझ में आ रहा है कि 5 बच्चों की बात की जा रही है। आइए अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर्स को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन परपेचुअल स्ट्रगल। परपेचुअल स्ट्रगल जो लिखा है, इससे लेखक का क्या अभिप्राय है? तो ये वाला आएगा फ्रेंड, ए वाला, कंटिन्यूअसली फेसिंग और फाइटिंग विद पॉवर्टी। मैंने जो बताया था परपेचुअल का मतलब होता है सतत, लगातार, है ना, लगातार सामना करना या लड़ना, है ना, गरीबी के खिलाफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्सक्योरिटी? ऑब्सक्योरिटी का यहाँ जो अर्थ निकल रहा है फ्रेंड, गुमनामी का जीवन जीना। तो देखिए बी वाला आएगा, द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन, इनकॉन्स्पिकुअस और अनइम्पोर्टेंट। स्टेट यानी होता है अवस्था, ठीक है ना, अननोन यानी गुमनाम, अनकॉन्स्पिकुअस यानी जिसे कोई महत्व नहीं देता है, अनइम्पोर्टेंट का भी वही अर्थ है, महत्वहीन। तो महत्वहीन या गुमनामी के होने की अवस्था। थर्ड नंबर देखिए फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन बाय क्विंटुप्लेट्स? तो ये तो पैसेज में क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने कि क्विंटुप्लेट्स जो हुए थे उनका, उसका क्या मतलब था। तो 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर, एक साथ एक ही माँ के 5 बच्चों का जन्म होना। हु ब्रॉट फेम एंड फॉर्च्यून ओवरनाइट टू द पुअर फैमिली, कौन लेकर के आया प्रसिद्धि और भाग्य गरीब परिवार के जीवन में रातों रात। तो यहाँ देखें फ्रेंड, तो द मीडिया और प्रेस, ये पूरा पैसेज जो है मीडिया के ऊपर आधारित है। अगर क्विंटुप्लेट्स होते भी और मीडिया नहीं आता तो फिर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे पहला आंसर भी सही लग रहा है, ठीक है ना, न्यूली बॉर्न बेबी या 5 चिल्ड्रन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है न्यूली बॉर्न बेबी, हाल ही में पैदा हुआ बच्चा, लेकिन यहाँ बच्चा नहीं हुआ था, बच्चे हुए थे, बेबीज होता तो इसे हम सही मान सकते थे। दूसरा तो सही है ही, 5 बच्चे, ये काफ़ी हद तक सही है। और ये जो आंसर ऑल दी अबव, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। लेकिन जैसे मैंने बोला पहला ऑप्शन ज़्यादा सही नहीं लग रहा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी ज़्यादा सही नहीं लग रहा, इसलिए बी वाला आंसर ज़्यादा सही होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड, विच इवेंट कंप्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ द पुअर फैमिली दैट लिव्ड इन एबरदीन, अ स्मॉल टाउन इन साउथ डेकोटा। है ना, कौन सी घटना ने पूरी तरह से ज़िंदगी बदल दी उस गरीब परिवार की जो एबरदीन साउथ डेकोटा में रहता था।
ये आंसर भी फ्रेंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पहला दिया है देखिए 60 रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स का आना, सही है। क्विंटुप्लेट्स का जन्म होना, ये भी सही है। और पैसा जो दिया गया न्यूज़पेपर और मैगजीन के द्वारा, तो ये भी काफ़ी हद तक सही है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों घटनाओं ने उनका जीवन बदल दिया था। आइए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, इसी तरह के एक एग्जाम में आया हुआ। द लिटिल ट्रैम्प, द अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर चार्ली चैपलिन इन्वेंटेड। आप में से सभी लोगों ने, मेरे को लगता है कि चार्ली चैपलिन का नाम जरूर सुना होगा। चार्ली चैपलिन का जो कैरेक्टर हम देखते हैं मूवीज में, जो वो एक टोपी लगाता है, एक जो ढीला ढाला सा कोट पहनता है, जो ढीला ढाला नहीं, एक्चुअल में वो बहुत टाइट होता है, एक बैंत होती है और उसके जो अजीब से कपड़े रहते हैं और छोटी सी मूछें होती हैं। ये जो कैरेक्टर का इन्वेंशन किया था चार्ली चैपलिन ने, उस बारे में ये पूरा पैसेज है। इस कैरेक्टर का नाम फ्रेंड ये लिटिल ट्रैम्प के नाम से जाना जाता है। लिटिल यानी होता है छोटा, और ट्रैम्प यानी होता है आवारा व्यक्ति, एक खाना बदोश जो होते हैं, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता। तो द लिटिल ट्रैम्प, द अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर, कभी ना भूलने वाला कैरेक्टर, चार्ली चैपलिन इन्वेंटेड, जिसका आविष्कार चार्ली चैपलिन ने किया था। वाज बॉर्न प्योरली बाय एक्सीडेंट इन 1915, का जन्म शुद्ध रूप से एक एक्सीडेंट यानी घटना से, एक दुर्घटना से हुआ था 1915 में। वाइल्ड रशिंग टू अ फिल्म शूट इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में एक फिल्म शूट के लिए भागते समय, ही ग्रैब्ड क्लॉथ्स, उसने उठा लिए कुछ कपड़े, अदर पीपुल हैड लेफ्ट बिहाइंड इन द चेंजिंग रूम, उसने उठा लिए वो कुछ कपड़े जो दूसरे लोग छोड़ गए थे चेंजिंग रूम के पीछे। एंड व्हेन ही इमर्ज्ड, और जब वो बाहर निकल के आया, ही फाउंड ही हैड क्रिएटेड अ पर्सनैलिटी एवरीबडी लव्ड, उसने पाया कि उसने एक ऐसी पर्सनैलिटी का आविष्कार कर लिया था, निर्माण कर लिया था, जो उसे हर व्यक्ति पसंद करता था। अ लिटिल गाय इन अ बॉलर हैट, जो बॉलर, जो क्रिकेट में आपने देखा बॉल फेंकते हैं, उसको कहते हैं बॉलर, और बॉलर जो हैट पहनते हैं वो वाली, उस तरह की हैट वो पहनता है। एक छोटा लड़का जिस बॉलर हैट के साथ में, अ क्लोज फिटिंग जैकेट, एक टाइट सी फिटिंग वाली जैकेट, अ कैन यानी होता है बेंत, जो बेंत होती है पकड़ने वाली, आउट साइज शूज, बड़े बड़े से जूते, एंड अ ब्रश लाइक मुस्टाच, और एक ब्रश की जैसी मूछें। बिफोर लॉन्ग चैपलिन फाउंड हिमसेल्फ अ स्टार, चैपलिन जब स्टार बन गया उसके बहुत पहले, दैट पजल्ड हिम, जो उसे परेशान करता था, फॉर ही सॉ हिमसेल्फ एजेंशियली एज ए शाय ब्रिटिश म्यूजिक हॉल कॉमेडियन, ठीक है ना, वो क्योंकि वो अपने आप को समझता था एक अनिवार्य रूप से एक शर्मीला अंग्रेज म्यूजिक हॉल कॉमेडियन, जो एक शर्मीला सा अंग्रेज म्यूजिक हॉल कॉमेडियन बना उससे पहले। द यूएस एक्नॉलेज्ड हिम, अमेरिका ने उसे पहचान दी, एज इट्स किंग ऑफ साइलेंट फिल्म कॉमेडी, अमेरिका ने उसको पहचान दी एक साइलेंट फिल्म कॉमेडी के राजा के रूप में। सून सो डिड क्राउड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ऐसा ही जल्दी भीड़ ने किया पूरी दुनिया में। आगे देखिए फ्रेंड, बट लाइफ वाजंट ऑलवेज अ लाफ फॉर चार्लीज स्पेंसर चैपलिन, लेकिन चार्लीज स्पेंसर चैपलिन, ये पूरा नाम है चार्ली चैपलिन का, लेकिन चार्लीज स्पेंसर चैपलिन के जीवन जो है हमेशा से एक हंसी नहीं रही थी। बोथ हिज पेरेंट्स वर म्यूजिक हॉल आर्टिस्ट, उसके दोनों माता पिता म्यूजिक हॉल के कलाकार थे। हु सेपरेटेड व्हेन चार्ली वाज वेरी यंग,
जो अलग हो गए जब चार्ली बहुत छोटा था। हिज चाइल्डहुड वॉज वेरी सैड, उसका बचपन बहुत दुखद था। फॉर हिज मदर नेवर अर्न इनफ टू लुक आफ्टर चार्ली एंड हिज ओल्डर ब्रदर, क्योंकि उसकी माँ कभी पर्याप्त रूप से नहीं कमा पाती थी चार्ली और उसके बड़े भाई की देखभाल करने के लिए, जिसका नाम था सिडनी, ये चार्ली का बड़ा भाई। समटाइम्स, है ना, कभी कभी, चार्ली हैड टू स्लीप ऑन द स्ट्रीट्स, चार्ली को सड़क पर ही सोना पड़ता था। एंड फॉरेज फॉर फूड इन द गार्बेज, और ढूंढना पड़ता था भोजन को कचड़े में से। गार्बेज यानी होता कचड़ा, है ना, फॉरेज यानी होता है ढूंढना, तलाशना। वो कभी कभी उसे सड़कों पर सोना पड़ता था और कचड़े में से भोजन ढूंढना पड़ता था। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं। चार्ली टुक हिज फर्स्ट बो ऑन स्टेज व्हेन हिज मदर मेड हर लास्ट अपीयरेंस, चार्ली का स्टेज पे आना पहली बार तब हुआ जब उसकी माँ का वो आखिरी अपीयरेंस था। इट हैपन, ऐसा हुआ, व्हेन हर वॉइस ब्रोक ड्यूरिंग अ सॉन्ग, ऐसा हुआ कि जब उसकी आवाज़ टूटने लगी एक गाना गाते समय। हर सन स्टेप्ड ऑन स्टेज, उसका पुत्र स्टेज पर आया। एंड सैंग अ पॉपुलर सॉन्ग, और उसने एक लोकप्रिय गाना गाया। दैट्स व्हेन अ स्टार वाज बोर्न, और इस तरह से एक स्टार का जन्म हुआ। थ्रू ऑल दीज ईयर्स ऑफ सक्सेस, अपनी सफलता के इन सभी सालों के दौरान, चार्ली नेवर फॉरगॉट हिज ट्रबल्ड चाइल्डहुड, चार्ली कभी अपना बुरा बचपन नहीं भूले। इट मेड हिम रिकॉल अ क्रिसमस, एक चीज़ उसे क्रिसमस की हमेशा याद आती थी। व्हेन ही वाज डिनाइड 2 ऑरेंजेस एंड हिज बैग ऑफ स्वीट्स, जब उसे मना कर दिया गया था 2 ऑरेंजेस यानी 2 संतरों और एक मिठाई के डब्बे से। फॉर ब्रेकिंग अ रूल एट द ऑर्फनेज, अनाथालय में एक नियम तोड़ने के कारण। ही वेंट टू आफ्टर हिज मदर्स डेथ, जहां पर वो गया था अपनी माँ की मृत्यु के बाद। इट वुड हैव ब्रोकन हिज हार्ट, इस चीज ने उसका दिल तोड़ दिया होता। इफ द अदर चिल्ड्रन हैड नॉट ऑफर्ड हिम अ शेयर ऑफ देयर्स, इस चीज ने उसका दिल तोड़ दिया होता यदि दूसरे बच्चों ने उसे अपने हिस्से में से थोड़ा सा ना दे दिया होता। स्पॉन्टेनियसली द एडल्ट चैपलिन गिफ्टेड द ऑर्फनेज विद अ मोशन पिक्चर मशीन, स्वाभाविक रूप से जब वो बड़ा हो गया, एडल्ट यानी बड़ा हो गया चार्ली चैपलिन, तो उसने गिफ्ट किया अनाथालय को एक मोशन पिक्चर मशीन, जो पिक्चर चलाने वाली मशीन होती। एंड इंसिस्टेड दैट ईच चाइल्ड शुड हैव एज मैनी ऑरेंजेस एंड स्वीट्स एज दे प्लीज्ड, और उसने इस बात पर जोर दिया कि हर बच्चे को जितना वो चाहे उतने ऑरेंजेस और उतनी मिठाई मिले जो उसे खुश कर सके। एंड इंसिस्टेड दैट ईच चाइल्ड शुड हैव एज मैनी ऑरेंजेस एंड स्वीट्स एज दे प्लीज, और उसने इस बात पर जोर दिया कि हर बच्चे को जितना वो चाहे उतने संतरे और मिठाई मिले जो उसे खुश कर सके। फ्रेंड्स, ये भी कोई बहुत बड़ा पैसेज नहीं है, और जैसा आप देख सकते हैं कि इसकी लैंग्वेज भी मीडियम है, इसको हम सरल भी नहीं कह सकते और कठिन भी नहीं कह सकते। और ये चार्ली चैपलिन के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा सा पैसेज है। आइए अब इसके क्वेश्चन और आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट डज द वर्ड फॉरेज मीन, फॉरेज का क्या अर्थ होता है? तो जो मैंने आपको बताया कि वो कचड़े के ढेर में से जो अपने खाने की चीज़ें ढूंढता था, इसे ही फॉरेज कहा गया है। सर्च वाइडली फॉर ईटेबल्स और प्रोविजंस, खाने की वस्तुएं को पागल होकर के ढूंढना है, कि बेतहासा जो भूखा व्यक्ति जिस तरह से ढूंढता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर दैट वाज क्रिएटेड बाय द रेनाउंड कॉमेडियन चार्ली चैपलिन,
उस महान करेक्टर का नाम क्या है जो चार्ली चैपलिन ने आविष्कार किया था? तो ये तो शुरुआत में लिखा है लिटिल ट्रैम्प, सी वाला आंसर आएगा। थर्ड नंबर देखिए फ्रेंड, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग और समवन सडनली एंड रफली। कौन से शब्द का जो पैसेज में आया है उसका मतलब है किसी चीज को अचानक से पकड़ लेना, किसी चीज को या व्यक्ति को अचानक से और कठोरता पूर्वक पकड़ लेना। तो ये जो वर्ड आया फ्रेंड ग्रैब ना, ग्रैब का यही अर्थ होता है। व्हाट वाज द रीजन ऑफ चैपलिन्स डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड? चैपलिन के खराब बचपन का क्या कारण था? तो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि उसके माता पिता जो अलग हो गए थे, सेपरेशन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड लो इनकम ऑफ हिज मदर। माता पिता का अलग हो जाना और उसकी माँ की जो है कम आमदनी। फिफ्थ नंबर देखिए फ्रेंड, व्हाट डज द वर्ड एक्नॉलेज मीन? एक्नॉलेज शब्द का क्या अर्थ है? तो एक्नॉलेज शब्द का अर्थ होता है किसी को पहचान देना, अधिकार देना, है ना। तो ये वाला आएगा टू एक्सेप्ट, एडमिट और रिकॉग्नाइज समथिंग, ये अर्थ होता है एक्नॉलेज का। फ्रेंड ये शॉर्ट पैसेजेस की श्रेणी में आते है ना। आजकल शॉर्ट पैसेजेस का ही ज़्यादा ट्रेंड है। या तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर एग्जाम में शॉर्ट पैसेज आते हैं या फिर रीअरेंज पैसेज को आजकल काफ़ी पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।